Hello, welcome to Saloni's Art World. चालू है रिकॉर्डिंग। हेलो, वेलकम टू सलोनीज आर्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग ओएचपी कैसे स्टिक करना है, ग्लू कैसे यूज करना है, और वो सब आज के सेशन में हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जिनके पास भी अ, जिनके पास भी 3 फीट की ओएचपी है तो उनको कोई स्टिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जिनके पास 2 बाय 3 फीट की ओएचपी है तो उन लोगों को क्या करना है, 2 ओएचपी आपको स्टिक करना है। ठीक है। तो अभी ये मेरे पास देखिए 2 ओएचपी है ना, ये 2 बाय 3 के ओएचपी। ठीक है। तो यहाँ पे एक ओएचपी रखी है मैंने बराबर इसको इसके ऊपर लगा के, इस प्रिंट के ऊपर लगा के एक ओएचपी रखी है। ठीक है। ये देखो बराबर उसके ऊपर मैंने ऐसे रख दिए। ये देखो इस तरह से। और सेकेंड भी हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा। ठीक है। 1 इंच का गैप चाहिए ऊपर। यहाँ पे देखिए ये गैप दिख रहा है ना आपको, तो घूमना ये भाई। जो है ये एक चलो इंच उठाओ, वो कपड़े ऊपर उठाओ। रखना है। ठीक है। कपड़े उठा लो। उस ओएचपी, दूसरी हम्म। जो ओएचपी है पहली ओएचपी के ऊपर हमको रखना है। ठीक है। 1 इंच अंदाज से आपको रख देना। टीवी बंद है। पापा जी आते होंगे, पापा जी आए के हम निकल दूंगे। कोई भी आ बीच रहे में दस बात मिनट नहीं में। करे, मैं बात लास्ट में सब लोग मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे, बीच बीच में बात करोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स में सब दिखा, आपका ही स्क्रीन दिखता है। तो हम लास्ट में बात करेंगे सिर्फ। अभी आप मेरी बात सुनिए सिर्फ। मैम आप ही सबको अनम्यूट कर दीजिए ना, क्योंकि अरे बार किसी बार का करना स्पीकर ऑन। पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, इसीलिए आप लोग ही थोड़ा समझ के लीजिए। आप लास्ट में मुझे क्वेश्चंस पूछिए, अभी बीच में कोई भी बात मत करिए प्लीज। ठीक है। बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब होता है, दिखाई नहीं देता स्क्रीन में। ठीक है। जब रिकॉर्डिंग्स हम लोग करते तो वो स्क्रीन में दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और सब लोगों को मेरी स्क्रीन के ऊपर पिन करना है, पहले मेरी स्क्रीन के ऊपर जाइए, वहां पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, पिन का बटन आ जाएगा तो उसके ऊपर आप प्रेस कीजिए। ठीक है। तो अभी ये देखिए मैंने पहले ओएचपी के ऊपर दूसरी ओएचपी शीट रख दी है। 1 इंच का 1 इंच ऊपर रखना है। ठीक है। देखो इस तरह से सिर्फ हमको इसके ऊपर ऐसे ओएचपी को रख देना है। ठीक है। अभी क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लेना है हमें, और फैब्रिक ग्लू से हमें फैब्रिक ग्लू अभी चिपकाना है। देखो किस तरह से मैं स्टिक कर रही हूँ, इसको थोड़ा ऊपर उठाना है। म्यूट कीजिए। काम आ रही है। ठीक है। ये देखिए अब धीरे से मैं इसके ऊपर ओएचपी रख रही हूँ। देखो थोड़ा सा एडजस्ट करना है, एक लाइन लगा के, फैब्रिक ग्लू की एक लाइन लगा दी है। ठीक है। और उसके ऊपर से ऐसे धीरे से आपको
हो गया है अभी ये ठीक है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि अ, ये अभी फैब्रिक ग्लू से चिपका है तो ये बहुत मजबूत नहीं रहेगा, तो अब हमको मजबूत करने के लिए क्या करना है, इसको सेलो टेप यूज करना है। जो ट्रांसपेरेंट टेप है ना वो यूज करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमें टेप को बीच में से चिपकाना है। जो लाइन है ना हमारी, ठीक है, जो स्टिक की हुई लाइन है मतलब OHP, वहां से हमको उसके ऊपर सेलो टेप लगाना है इस तरह से। अच्छे से लगाना है, ऐसे बीच बीच में ऐसे सेलो टेप को ऐसे ये नहीं, रिंकल्स नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। प्लेन चिपकाना है आपको OHP, एंड तक चिपकाना है, यहां से लेके एंड तक चिपकाना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ से मेरा वहां तक में चिपकाऊंगा। अगर अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी टेप चिपकाने में दिक्कत आ रहा है तो आप छोटे छोटे भी चिपका सकते हो, छोटे मतलब छोटा छोटा साइज करके ऐसे। अच्छे से चिपकाना है, और ये सेलो टेप को आपको निकलना निकालना नहीं है बाद में, नहीं तो आप बोलोगे कि ये निकालना है या नहीं, तो इसको निकालना नहीं है, ठीक है। तो भी हमने यहाँ तक तो सेलो टेप चिपकाया हुआ। अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पलटी करना है, शीट को पलटी करना है हमें, ठीक है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, दूसरी जगह दूसरी साइड से हमें OHP को मतलब जो स्टिक की हुई है वहां से हमें सेलो टेप चिपकाना है दूसरी साइड से। ध्यान से करना है काम, धीरे धीरे करिए। आप छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे भी निकाल के ऐसे स्टिक कर सकते हो। ठीक है, OHP स्टिक कर दी है हमने। अभी नीचे मोरा से चिपक। अभी हमने ये मोर वाली प्रिंट ली हुई है और इसको अभी हम ट्रेस करेंगे, ठीक है।
ट्रेसिंग कैसे करना है ये बताओ। ये सेलो टेप को आपको निकालना नहीं है, ठीक है। इसको एज इट इज आपको रखना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर रंगोली आए तो भी चलेगा। इसी तरह से हमें सारी ओएचपी स्टिक्स करनी है, ठीक है। हमारी 5 डिजाइन्स है ना, उसमें से 4 ओएचपी, मतलब सॉरी 4 जो प्रिंट्स है हमारी, वो हम वो आप लोगों को है ना स्टिक करके लेने हैं, ऐसे 2-2 ओएचपी, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल 7 ओएचपी चाहिए, ठीक है। तो 7 ओएचपी हम स्टिक करके लेंगे। एक जो 7 नहीं, सॉरी, हाँ 7 ओएचपी लगेंगे हमें। उसमें से जो लक्ष्मी जी की ये है ना प्रिंट, उसके लिए सिर्फ एक ही काफी है हमें, क्योंकि उसकी सिर्फ हाइट 3 फीट की रहेगी। तो उसको हमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम साइड से भी सेलो टेप यहाँ पे चिपका लेंगे, ताकि हमें प्रिंट ज्वाइन करनी, सॉरी, ट्रेस करनी है ना, इसलिए। तो साइड से मैं थोड़ा टेप लगा के ले रही हूँ, बस। ठीक है, अभी ये हमारा जो थिक मार्कर है वो ले रही हूँ मैं। और आपको मैं इतना पार्ट ट्रेस करके बताऊंगी, बाकी आपको घर पे होमवर्क करना है। सारे प्रिंट्स और इस तरह से स्टिक करके आपको प्रिंट ट्रेस करनी है सारी प्रिंट्स, ठीक है। तो धीरे धीरे ड्राइंग करना है, एज इट इज जैसे है वैसे आपको ड्राइंग करके लेना है। तो पहली ड्राइंग जो हम लेंगे, पहली रंगोली वो मोर की रहेगी। फिर उसके बाद में बाकी सारे मैं बताती जाऊंगी आपको। जब हमारा क्लास चालू होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि रोज कौन सी डिजाइन लेंगे, ठीक है। एक डिजाइन निकालने के लिए हमें, एक रंगोली बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 दिन का समय लगेगा। और जब हमारा क्लास चालू रहेगा तब आपको बराबर 5 मिनट पहले ही आपको लिंक भेजी जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा मैसेज केयरफुली रीड करते जाइए प्लीज। बार बार आप मतलब क्वेश्चंस पूछोगे छोटी छोटी बातों पे, तो मेरे को भी बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो थोड़ा आप मैसेज अच्छे से रीड कीजिए, जो भी हम ग्रुप पे भेजते हैं वो, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें सारा डिजाइन ऐसे ट्रेस करके लेना है।
ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से लाइन एक निकाल के ले रहे हैं, ठीक है। और इसको कट करेंगे हम, ये जो एक्स्ट्रा वाली OHP है ना, उसको हम कट करके लेंगे। और ये जो OHP की ये साइड है ना, इसको हम दूसरी डिजाइन को यूज करेंगे, ठीक है। ये जो हाफ पार्ट बचा हुआ है ना, उसको दूसरी जो प्रिंट है उसमें इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको कट करके लेंगे। और जो जो लोग लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंपलसरी आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने हैं, वो भी फॉरवर्ड नहीं करना है आपको, पूरा कंपलसरी देखने हैं, ठीक है। फिर बाद में मुझे पूछते रहते हैं सब लोग छोटी छोटी चीजें, मैम कितना क्वांटिटी OHP लेना है मैम, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सब चीजें हमने रिकॉर्डिंग्स में बताई रहती है, लेकिन फिर भी वो लोग पूछते हैं। तो प्लीज मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप लोगों को कंपलसरी रिकॉर्डिंग पूरा देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारा जो नीचे तक डिजाइन है वो पूरी ट्रेस करके लेनी है। बहुत जनों का क्वेश्चन था कि मैम एक्रेलिक शीट कंपलसरी लेनी है या नहीं। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मतलब आप पूरा हमारा जो क्लास है वो अटेंड कीजिए। आप देख लीजिए हम कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए आपको एक्रेलिक शीट लेनी है या नहीं। मेरे हिसाब से तो पोर्ट्रेट रंगोली के लिए आपको एक्रेलिक शीट चाहिए, ठीक है। तो वो आप डिसाइड करिए, आपको चाहिए तो आप एक्रेलिक शीट ले लीजिए, या नहीं तो आपके पास अगर डाइनिंग टेबल रहेगा तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो जो टेबल आता है ट्रांसपेरेंट कांच वाला वो भी आप यूज कर सकते हो। जिनके पास अवेलेबल है उनका बोल रही हूँ, और जिनको चाहिए उनको ले सकते हो आप, ठीक है।
ठीक है, मैं तो 93 उड़ जाऊंगी। तो इस तरह से हमको सारा, अभी मैंने सिर्फ ये मोर का ऊपर वाला पार्ट ट्रेस किया है, ठीक है। आपको बाकी का नीचे वाला एज इट इज जैसे इसमें दिख रहा है वैसे आपको ट्रेस करके लेना है, ठीक है। हम्म, तो इस तरह से सारे डिजाइन हमें पूरी ट्रेस करके लेनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप ट्रेस करके रखिए इसको इस तरह से। अभी नेक्स्ट हम चालू करेंगे ग्लू की कंसिस्टेंसी कैसी लेनी है, और हाँ रंगोली, उस एक छोटा सा डेमो दूंगी मैं आपको कि ग्लू कैसे स्टिक करना है। ठीक है, तो बहुत जनों को ये ग्लू मिल गया होगा जिन्होंने जिन्होंने ऑर्डर किया था। तो ऊपर यहाँ पे ऐसी एक सील आता है, तो वो सील आपको निकालना पड़ता है उसके लिए। इस तरह से सील जो है वो निकालना है आपको। ये देखिए, ये जो है ना, इसको ऐसे खींच के निकालना पड़ता है। ये निकल गए हैं। थोड़ा सा ऐसे कैंची से या कुछ किसी से, तो आप ऐसे इसको लूज कीजिए पहले, ठीक है। वो सील निकालने के बाद उसको ऐसे लूज करना है इस तरह से। बाद में एक कपड़ा लीजिए। ठीक है, थोड़ा पहली बार तकलीफ होती है, लेकिन इस तरह से आप निकालोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा एक बाउल है। ठीक है, तो अभी ये मैं आपको रेशो बताऊंगी इसका, कितना कितना ग्लू लेना है, कितना पानी लेना है, ठीक है। तो उस रेशो के लिए हम लोग इस कैप का, मतलब ये मेरे पास एक कैप है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं तो मतलब अंदाज से ही पानी ऐड करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ इसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना ग्लू लूंगी और इतना ही मैं पानी भी इस्तेमाल करूंगी, मतलब 50-50 रेशो। और थोड़ा सा, मतलब 60 या 40 बोल सकते हो आप, उतना हमें 60% ग्लू लेना है और 40% पानी। कमी करूंगी। ठीक है, ये देखो अभी मैं इसमें ग्लू ले रही हूँ, अंदाज से अंदाज नहीं, सॉरी, इस कैप में ग्लू ले रही हूँ, पूरा भर के लूंगी मैं।
ये ग्लू बहुत स्टिकी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आपको यूज करना है इसका, नहीं तो अगर गिर जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो ये देखिए, इतना मैंने ग्लू लिया है, इसमें इसको पोर करती हूँ बाउल में मेरे। ठीक है, और ये देखिए, पूरा निकाल के लीजिए ग्लू इसमें से। ये देखिए, अभी हम लोग भी अटक रहा है और आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपका नेटवर्क चेक कीजिए, ठीक है। अभी देखो, जितना ग्लू मैंने लिया था उससे थोड़ा सा कम मैं पानी लूंगी, थोड़ा मतलब 60-40 के हिसाब से पानी लेंगे। ठीक है, जो ग्लू मैंने भर के लिया था उसमें से थोड़ा सा कम पानी लिया, थोड़ा कम। अब उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ठीक है, देखो, अभी मैं ये अच्छे से मिक्स करूंगी। आप कुछ भी मतलब यूज कर सकते हो रेशो बनाने के लिए, ठीक है। तो वही आपको कंटिन्यू इसी का इस्तेमाल करना है ग्लू का रेशो बनाने के लिए। ठीक है, देखिए, इस तरह से कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए फर्स्ट लेयर के लिए। सेकेंड लेयर के लिए हमें क्या कंसिस्टेंसी लेनी है, 50% पानी और 50% ग्लू। सेकेंड लेयर के लिए बोल रही हूँ, फर्स्ट लेयर के लिए ध्यान से सुनिए, 60-40 रेशो लेना है हमें। 60 और 40। म्यूट कर दो। ठीक है, ये देखो, ये निकाल। यहाँ पे एक छोटी सी OHP ली है मैंने, इसके ऊपर कुछ तो ड्राइंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, अ, इस तरह से एक ड्राइंग हमने निकाल के लिया होगा। हाँ, अभी ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना है आपको। सपोज अभी यहाँ पे जगह बड़ी होती, ठीक है, तो मैं बड़ा ब्रश इस्तेमाल करती। अभी यहाँ पे थोड़ी छोटी जगह है, तो हमको छोटा ब्रश इस्तेमाल करना है।
अभी ये मेरा 5 या 6 नंबर का ब्रश है, ठीक है। राउंड ब्रश है ये मेरा। अभी हम यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से ग्लू हमें लगा के देखना है कि हमारी कंसिस्टेंसी ठीक हुई है नहीं, ठीक है। Yes. एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हुई है हमारी, ठीक है। 60-40 देख सकते हो आप लोग, देखो अच्छे से पूरा कवर अप करके ले लिया हमारा OHP, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए रंगोली भी अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो गई है, देखिए कहीं पे गैप नहीं दिख रहा है, मतलब बीच में कहीं पे ऐसे OHP दिख नहीं रही है, ठीक है। पूरे अच्छे तरह से कवर हो गया है ये। देखिए अच्छे से ग्लू हमारा हो गया है। इस तरह से हम आगे भी ग्लू बना के रखेंगे। 60-40 फर्स्ट लेयर के लिए और 50-50 सेकेंड लेयर के लिए। रेशो सबको समझ में आया होगा, नोट करके लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारा काम इस ग्लू से करना है। जो लोग भी फैब्रिक ग्लू यूज कर रहे हैं उनको मतलब थोड़ा दिक्कत होता है फैब्रिक ग्लू से, क्या पता है कि OHP ऐसे बीच बीच में ऐसे मतलब निकलने दिखती है ऐसे, मतलब ज्यादा पानी हो जाता है उसमें, तो वैसे हो जाता है। तो आप देख लीजिए फैब्रिक ग्लू की कंसिस्टेंसी 60-40 करके, और जो भी ये ग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम कंसिस्टेंसी लेनी है आपको।
ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हमें सारा काम कंप्लीट करना है हमारा 3 फीट का रंगोली का। ओके। कंसिस्टेंसी, फर्स्ट लेयर के लिए 60% ग्लू, 40% पानी। और सेकेंड लेयर के लिए हमें यूज करना है 50% ग्लू, 50% पानी। ठीक है, इस तरह से ग्लू रेडी करके रखेंगे, ओएचपी स्टिक करके रखेंगे इस तरह से। और हमारा 15 जून से हमारा जो अभी क्लास चालू होगा उसकी प्रिपरेशन हमको ऐसे करके लेनी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज एक एक करके बात कीजिए मुझसे, जो भी आपको पूछना है। कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। हाँ मैम। मैम, ग्लू क्या यही लेना है या फेविकॉल में बहुत सारे आते हैं ना, MR SPG, उसको कुछ कोई यूज कर सकते हैं इसके अलावा? नहीं नहीं, फेविकॉल तो यूज नहीं करना है हमें। हमको अच्छा। ये ग्लू ही यूज करना है, या फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हो। स्टिकर ग्लू चाहिए बस हमें, बस आपका हेलो। ब्रांड। हाँ हेलो, ब्रांड दूसरा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन स्टिकर ग्लू ही यूज करना है हमें। अच्छा, स्टिकर ग्लू बोलते हैं ना इसको, ठीक है। ओके। ओके मैम, हाँ। थैंक यू। मैं पूछ रही थी कि मैंने ना 5 ही OHP शीट्स लाए हैं। तो अगर जम्बो जेरोक्स जो आपने 3 फुट का बोला है तो वो 2 बाय 2 का करेंगे तो चलेगा पिक्चर? कैसे, हमारा क्लास भी 3 फीट का ही है, तो हमने मतलब 3 फीट ही सब सिखाते हैं ना, ओके। इसीलिए हमने तो थ्री और फीट लाए। अगर आपको करना है 2 फीट का तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा चलेगा। और मैं क्या पूछ रही थी कि मैंने आपके यहाँ ग्लू का मैंने ये दिया था तो लेकिन ग्लू मुझे अभी तक मिला नहीं है। आपका नाम? योगिता केणी, भाईंदर। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके। ओके, थैंक यू। भेजा है हमने, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। यस। हम ये नेक्स्ट। जो हम वॉशेबल है क्या? हाँ। ये जो रंगोली बनाने के बाद अगर कुछ खराब हो जाए तो उसको थोड़ा पानी दे के थोड़ा साफ कर सकते हैं, मतलब वॉशेबल होगा? हाँ, वॉश कर सकते हो आप, ये हमारी अपनी रंगोली। मतलब खराब, मतलब इन केस उसके ऊपर कुछ धूल चढ़ जाए या कुछ हाँ हाँ। जैसे आपको लग हाँ रहा है कि गंदा हो गया, तो वॉश कर सकते हो आप पानी से, सिर्फ पानी से। आपको कुछ बाकी का यूज नहीं करना है, उसके ऊपर कुछ स्क्रबर यूज नहीं करना है या हाँ कुछ। हाँ। ठीक जेंटली है। सिर्फ इसको आपको वॉश करना है पानी से। हाँ हाँ। मैम वॉश करने के बाद कलर जाएगा क्या उसका थोड़ा? अ, और इतना नहीं जाएगा, लेकिन बार बार वॉश भी नहीं करना है आपको। ठीक है। क्योंकि मतलब कस्टमर ऐसे ही पूछते हैं, मतलब वार्निश करके देना पड़ेगा क्या फिर, वार्निश नहीं, स्प्रे वगैरह? वार्निश भी यूज नहीं करना है हमें, कोई जरूरत नहीं है। ग्लो इस्तेमाल करने के बाद आपको वार्निश की भी जरूरत नहीं है। ओके ओके। हेलो मैडम मैम। तुम्ही हाँ बोलिए, एक एक। दूसरा लेयर कब करना है इसके ऊपर? फर्स्ट लेयर होने के बाद दूसरा करेंगे। तुरंत करना है कि उसको सूखने देना है? हाँ, वो सब आपको, जैसे हमारा क्लास अभी 15 जून से ओके स्टार्ट ठीक होगा है। तब बताऊंगी मैं, मतलब स्टेप ठीक बाय स्टेप। ओके। ठीक है। आज का सेशन क्या था कि सिर्फ ओएचपी कैसे स्टिक करना है और ग्लू का कंसिस्टेंसी कैसे लेना है, ये आज का सेशन है। ठीक है, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे उस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैम अभी मैं आज आज ग्लू ऑर्डर करूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या जब तक हमारा क्लास है तब? मैं हाँ, सूरत में रहती हूँ। ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप चालू तो मतलब क्लास अटेंड कीजिए, जब आपको ग्लू मिल जाएगा तब आप काम चालू कीजिए, ऐसे कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। ओके। मैंने मैम एड्रेस भेजा है, आप मुझे पेमेंट बोल दो तो मैं कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मुझे पर्सनली मैसेज हाँ कीजिए। बस ठीक कर दिया है मैंने। ओके, देख लूंगी बाद में। मैम नेक्स्ट। एक क्वेश्चन था। ग्लू, फर्स्ट लेयर पे ग्लू लगाने के बाद जब जब हम टैप करते हैं ना, हम्म। तो वो रंगोली मिक्स हो जाती है ना फिर, तो वो वेस्ट हो जाएगी क्या? देखो अभी कैसे, थोड़ा बिग रंगोली है हमारी, तो थोड़ा बहुत तो वेस्ट होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम्स आपकी रंगोली वेस्ट हो जाएगी, इतना ही बस, उसके ऊपर नहीं खराब होगी। ओके, मतलब वो तुरंत ही करना है ना टैप, या सूखने देना है थोड़ा फर्स्ट लेयर? वो बताऊंगी मैं अभी, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, 15 जून से बताऊंगी आप।
जब हम ओके काम मॅडम चालू. 3 फुटाचे जे आपण ट्रेस केला ना तुम्ही, यस. त्यावेळी ते आपण ट्रेस करताना हलणार ना तो पेपर, तर तुम्ही ते कसं हे केलं होतं नहीं, इसको मैंने ट्रेस? वहां पे ऊपर सेलो टेप लगाया है ट्रांसपेरेंट दोनों साइड में, इस यहाँ पे एक कॉर्नर में हाँ और एक अच्छा। दूसरे कॉर्नर में, ताकि वो हिले ना, इसीलिए वो मतलब ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी. मॅम ते जेव्हा स्टिक केलेत आपण 2 शीट OHP शीट एकामेकावरती ग्लूनी, हम्म. तर ते सुकल्यानंतर सेलो टेप लावायची आहे की लगेच सेलो नहीं टेप लावून नहीं, द्यायची? तुरंत आपने लगाया तो भी चलेगा, सूखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जल्दी नहीं सूखता है. वो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना आपको, 1 मिनट वो मेरे हाँ पास. हाँ, ये जो व्हाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको ब्लू हाँ की, हाँ। तो वो जल्दी नहीं सूखेगी, उसको एक मिनिमम 1 वीक तो लगेगा सूखने में, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. कोई जरूरत नहीं है, आप तुरंत स्टिक कर सकते हो उसके ऊपर. ठीक है. ओके, फ्रंट साइड एंड बैक साइड बैक दोन्ही साइड करना? दोनों, हाँ दोनों साइड आपको सेलो टेप लगाना है. ठीक. हम्म. मॅडम आपण अगर जो ये ग्लू मध्ये पाणी मिक्स मैम, केलंय हाँ. एक, हेलो मैम, ये ग्लू आणि सूखने में अगर 1 वीक लगता है, तो अगर हमको कस्टमर को देना है तो हमको 1 वीक को पूरा सूखने के बाद ही देना है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना कुछ इसका ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. ये ग्लू अंदर का वो अपने आप सूख जाएगा, उसका कुछ नहीं. हम भी ऐसे ही करते, हम कुछ सूखने का उसका इंतजार नहीं करते, जब हमारी रंगोली कंप्लीट हो जाती है हम लोग भेज देते, वो ओके अपने ओके आप सूख जाएगा. हाँ. ओके. और कुछ. मैम ये स्टील जो लेनी है वो प्लास्टिक लेनी है, स्टील का लेना है? आपको जैसे मिल जाएगा आपके जगह, मतलब जो भी स्टेशनरी है वैसे ले लो. ओके. हम्म. मैम, हाँ बोलिए. ये जो जंबो जेरोक्स में है ना, तो ये कौन से साइज में निकालना है? A1 में, A1 की साइज तो 2 बाई 3 फीट आ रही है, तो फिर कौन से साइज बोलना गिरेगा उनको, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है. समझ नहीं आ रही. हाँ, मैंने उनको बहुत बार बोला 3 फीट चाहिए, पर वो मतलब जैसे जो A1 है ना, वो मैंने निकाला तो उसमें सिर्फ वो लक्ष्मी जी का ही बैठ रहा है, मतलब वो 2 फीट बाय 3 फीट में. और हाँ हाँ. ये 3 बाई 3 फीट में नहीं बैठ रहा है, तो मतलब इसको कौन सा पेपर बोलते हैं? देखो, तो वो अभी साइज जेरोक्स का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ पे जैसे जेरोक्स है वहां पे मैं जाती हूँ, उनको बोलती हूँ हमें इसका हाइट जो है, मोर का हाइट है 3 फीट तक चाहिए. ठीक है, विड्थ जो भी आएगा उसमें. ठीक है, 3 फीट के हिसाब से जो भी विड्थ इसका आएगा वो आएगा. वो इतना बोलने के बाद वो मुझे कंप्यूटर में बिठा के दे देते हैं 3 फीट में उन. तो नहीं ना, वो उनका है ना, वो पेपर है ना 2 फीट का है, मतलब ऐसे छोट 2 फीट बाय 3 फीट है, जो अपनी शीट है ना, हम्म. वो वैसे आ रहा है उनका वो. तो तो वो नहीं, मुझे फिर बोल आपको रहे हैं A1 जगह, साइज है ये, तो मैं दूसरी उनको पूछी. दूसरी जगह देखना पड़ेगा मैम आपको, फिर उनके पास शायद नहीं होगा, है ना. ठीक है नहीं तो फिर. आप एक काम कीजिए, आप फ्लेक्स पे बनवा दीजिए आपकी प्रिंट्स, ओके. बैनर जो आता है ना हाँ फ्लेक्स, हाँ हाँ. उस पे ठीक. आपके प्रिंट बनवा दीजिए. ओके ओके, चलेगा. मैम मुझे ना 2 फीट में बनवाना है ये सब डिजाइन्स, तो OHP शीट को कितनी लगेगी साइज? 2 फीट की चल जाएगी आपको. 2 फीट की OHP शीट मिलती है ना? देखना पड़ेगा मैम, अब हमारे वेंडर के पास तो 2 बाई 3 फीट की है, ओके. आपको फिर वो सर्च करना पड़ेगा कहाँ वो पे. यूज होगी ना 2 बाई 3 फीट की? जब मैंने ली है तो यूज होगी ना वो 2 फीट के लिए? हाँ, हो जाएगी ना. मतलब वेस्ट नहीं जाएगा ना कटिंग? थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 फीट है वो, 2 बाई 3 फीट, तो थोड़ा वेस्ट हो ओके. जाएगा ना. ओके. हम्म. ठीक है. हेलो वैसे सलोनी. मतलब आप उसका रीयूज कर सकते हो, कुछ तो छोटी डिजाइन भी बना सकते हो OHP में. ओके. हॅलो सलोनी. हाँ बोलिए. मी काय बोलते, OHP शीट आम्हाला होलसेल मध्ये म्हणजे कमी रेट मध्ये कुठे मिळेल वगैरे काही ऍड्रेस वगैरे सांगणार का? होलसेल दिखा देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको.
जसं की मी आम्हाला म्हणजे मी मुंबईसाठी मला म्हणजे कुठे मिळत असेल काही तुला माहित असेल वेंडर लोक वगैरे तर प्लीज आम्हाला होलसेल सांगते. मतलब कितना आपको लेना है, क्वांटिटी बोलिए, मतलब उस हिसाब से। होलसेल म्हणजे आता 50 शीट वगैरे असं मला हवे. ओके ओके, क्योंकि हमारे जो वेंडर मतलब जिनसे हम लेते हैं ना, उनके पास मतलब मिनिमम 500 पीसेस लेने पड़ते हैं, मिनिमम होलसेल का बोल रही हूँ। हाँ, तो ओके. इतना आम्हाला वेंडरचे जर वेंडरचे नंबर वगैरे किंवा कुठे मिळतात काही ऍड्रेस जर सांगितले तर बरं होईल मुंबईमध्ये. वही मुंबई का नहीं पता, हमारे जो जो वेंडर मैंने ग्रुप पे भेजे हैं, उनसे ही लेते हैं हम लोग। ग्रुपमध्ये कुठे मला नाही दिसले. ओके ठीक आहे बघते मी परत एकदा. मैम मैंने तो भी ते म्हणजे कोल्हापूरसाठी सांगते का तू? हाँ, कोल्हापुर के हैं तो वो मैम वेंडर। कोल्हापुर तो आपने ग्रुप में डाला है क्या वेंडर के नाम? हाँ डाला है मैम, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी वो उसी हाँ टाइम। मैं नहीं थी, मैंने अभी एक्चुअली वो वीडियो भी नहीं देखा, अभी देखो एक्चुअली थोड़ा काम था घर में, मैं देख लेती हूँ सब, फिर कुछ डाउट होगा तो मैं तो पूछ लेती हूँ आपसे. ओके. आणि सलोनी मी काय बोलते, मी तर आता ऑफिसमध्ये असते आणि आपला क्लास वगैरे असेल तर ह्या टायमालाच असेल ना, तर मी जर बघू नाही शकत आहे व्हिडिओ तर मला तू नंतर रेकॉर्डिंग म्हणजे रेकॉर्डिंग मला व्हिडिओची पाठवणार का? यस यस, सबके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको एंड कशावरती असेल ते? मेल पे भेजे जाएंगे आपको। हेलो मैम. हाँ मैम हाँ मैं गायत्री चंद्राकर. मेरा हाँ, ना वो लिंक तो खुलता ही नहीं, आप आया ही नहीं, दिखा ही नहीं है उसमें ईमेल में. क्या करूं एक क्या? काम कीजिए, स्पैम मैसेज में आते हैं, मतलब हाइड हो जाते हैं थोड़े मैसेज, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा। आपके कोई मतलब पहचान के हैं, उनको आप बता के देख सकते हो। किसमें किसमें बोल रहे हो मैम? स्पैम स्पैम मैसेज, ईमेल्स, स्पैम ईमेल्स में आ जाते हैं। थोड़ा सा मतलब वो करके ना स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा ना मुझे कि किसमें देखना, फिर मैं बोलती हूँ किसी को. आप पर्सनली पर्सनली भेजती हूँ, मैं मैसेज करती हूँ आपको, हाँ ठीक है। हाँ हाँ. जिनको जिनको नहीं मिले हैं मेल, उनको आपको स्पैम मैसेज में चेक करना है, ठीक है। तो मेल बहुत सारे मतलब वहां पे चले जाते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो जिनको नहीं आए उनको बोल रही हूँ, और आए उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मैम ये मुझे ग्लू नहीं मिला है, वो कब तक मिलेगा? आपका नाम? श्वेता अग्रवाल. भेजा तो है हमने, मिल जाएगा, मैं ट्रैकिंग नंबर भेजती हूँ आपको आईडी। ओके. मॅडम मैम मला पण मिळालेलं और नाही. ये जो आपने ब्लैक मार्कर यूज किया था, तो ये परमानेंट थिक मार्कर है क्या हाँ ट्रेसिंग के लिए? परमानेंट, यस परमानेंट थिक मार्कर है ये। ओके ओके, या ठीक है, थैंक यू. या हाँ और मैम हेलो. हाँ बोलिए। मैम इसमें हम ये 100 माइक्रोन या 150 माइक्रोन वाली सीट आती है वो यूज कर सकते हैं? 150 चलेगा, 100 माइक्रोन नहीं यूज करना है। अच्छा हो तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखो आप इतना मेहनत करोगे और वो रंगोली खराब हो गए तो कुछ मेहनत का मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो मुझे सिर्फ कैसे पूछना था. रंगोली का थोड़ा वेट रहता है ना, हाँ हाँ. जब हम फोल्ड करते हैं या रंगोली कहीं पे रखते हैं, मतलब तो वो अ, आपकी फोल्ड हो जाती है. वाली जो है वो जल्दी से मतलब रोल हो मेहनत जाती वाली है. से जल्दी खराब हो जाएगा, ऐसे बोल रही हूँ मैं, अच्छा. ठीक है। ओके मैम. 175 माइक्रोन है वो, अच्छे से मतलब फोल्ड हो जाती है। ओके ओके. हम्म, और कुछ मॅडम पूछ, हाँ पूछिए। मुंबई 3ची सीट असल्यावर ते पण 175 असते का कौन सी वाली? सीट? 3x3 आहे माझ्याकडं. हाँ ओके। पण ते मला किती मायक्रोनची आहे ते माहिती नाही. आपने पूछा नहीं हमें थी वो ते 175 माइक्रोन चाहिए करके। नाही तेवढं माहितीच नाही मला, पण लक्षात आलं नाही मी. मैम बॉर्डर के लिए भी 175 लगता है क्या? हाँ 175 यूज कर दीजिए। बॉर्डर वगैरह छोटी की छोटी में भी 175 यूज करना है? देखो हम लोग तो सब 175 माइक्रोन ही यूज करते हैं, वो हाँ मैं 100 वही पूछ रही हूँ,
जो हाँ अभी अब देना तो अपना नाम भी होना चाहिए, ऐसे सस्ते के पीछे नहीं पड़ सकती, लेकिन वो 175 बॉर्डर के लिए भी चलेगी और स्मॉल के लिए भी चलेगा। सबके लिए यस। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम उसका मिनिमम कॉस्ट क्या आता है ओएचपी शीट का, 2x3 फीट का? 110 रुपीज का एक शीट है। 110, ओके। यस। और तो हाँ बोलिए। हाँ, आपने एक्रेलिक शीट का यूज करने वो नहीं बताया, मतलब उस मेरा वो कॉफी आप टेबल कांच का है तो वो उस पे वो चलेगा, वो यूज करेंगे तो? हाँ वही बोल रही हूँ, अगर आपका मतलब टेबल जो ट्रांसपेरेंट रहेगा कांच के हाँ जैसा तो वो चल हाँ। जाएगा। आप एक ओके। बार कैसे, अभी मैं आपको नहीं सब डिटेल बता सकती, हाँ जब हाँ। हमारा पोर्ट्रेट रंगोली चालू होगा तब मैं आपको डिटेल में उसका यूज बताऊंगी, ठीक है। अच्छा। अभी आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा ठीक। वो क्लास चालू नहीं हुआ ना, तो ओके। जैसे धीरे धीरे चालू होगा हम बताएंगे। मैम ये जो ग्लू जो है ये क्या ऑनलाइन पे मिल सकता है? देखिए ऑनलाइन मिलता है, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन सारा होलसेल का ही मिलता है वो। होलसेल में अच्छा। आपको रेट में मिलेगा कम, तो आपको 20 पीसेस 50 पीसेस जो भी है उनका लेना पड़ेगा। उतने पीसेस अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर रिटेल में ओके। आपको नहीं, लेना है मैंने आपको तो। एड्रेस तो भेजा था पर मैं शायद पेमेंट करना भूल गई थी आपको। ओके। मैं कर सकती हूँ क्या? हाँ आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि ग्लू ओके फाइन। चाहिए करके, मैं आपको ठीक, भेज ओके। मैम मैंने पर्सनली मैसेज कर दिया है, आप मुझे पेमेंट बोल दो तो मैं पे करके आउट हो सकती हूँ। हाँ हाँ जरूर, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। मॅडम मला पण ग्लू नाही मिळाला अजून. मिल जाएगा मिल जाएगा। ट्रैकिंग नंबर भेजती हूँ, जिनको जिनको नहीं मिला है एक हाँ बार मॅडम, मैसेज। मला पण मिळालेलं नाहीये. ठीक है, मैं देख के भेजती हूँ ट्रैकिंग नंबर। और कुछ पूछना है किसी को? मॅडम अजून एक प्रश्न आहे की आता हम्म। आपण हे सगळे ओएचपी शीट तुम्ही म्हटलं ना जॉईन करून ठेवायचे, ट्रेस हाँ करायचे, यस, तर आम्ही आता ठेवताना घरी ते ठेवायचे कसे आहेत? रोल करून ठेवायचे ऐसे, इस तरह से आपको रोल करना है, ये देखो इस आ, तरह से आपको रोल करना है और साइड में किसी कोने में रख देना है। रबर हो. लगा दो इसको, हम्म. ठीक है। ठीक आहे. हा. तो मैम मॅडम मला फक्त एकदा परत एकदा जम्बो झेरॉक्स काढताना लेंथला आणि ह्याला किती किती काढायचं तेवढं फक्त सांगा ना. ये सब हमने पिछले सेशन में डिस्कस हा किया था। मॅडम, पिछल्या सेक्शनला मी नव्हते, मी आउट ऑफ पुण्या होते, तर तेवढं फक्त सांगा ना, म्हणजे माझं बाकीचं झालंय सगळं, फक्त जम्बो झेरॉक्सच काढायची राहिली आहे. कारण मी तिकडे गेले तर ते मला सांगतात तुम्ही विड्थ सांगा आणि हे सांगा, तर तेवढं नहीं फक्त नहीं, मला सांगितलं तर बरं होईल. उनको सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। हमको इस मोर का यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक का जो हाइट है वो 3 फीट चाहिए। ओके उसके अकॉर्डिंग जो भी विड्थ आएगा वो आएगा। ये सिर्फ हमें हाइट 3 फीट दे दो, इतना ही बोल दो आप। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इस तरह से आपको सारा प्रिंट लाना है। अभी जैसे कि सर्कल है तो सर्कल का प्रिंट आपको 3 फीट डायमीटर बोलना है उनको, हमें 3 फीट डायमीटर दे दो। ओके हाँ। ठीक है मैडम, और थैंक यू. हाँ हेलो। हाँ बोलिए। ये जैसे आपने एक मोर वाला डिजाइन दिया है तो वैसे हम लोग को सब पांचों प्रिंट ऐसे ओएचपी पे ले लेनी है ना? हाँ, पांचों प्रिंट ऐसे ही हमको ट्रेस करके लेना है, ओएचपी पहले स्टिक करके लेना है, फिर हाँ। ट्रेस करना है। ओके ओके, थैंक यू। हम्म। ठीक है, जिस तरह से हमने अभी ये ओएचपी स्टिक की है, अभी आप कितना भी आप मतलब ट्राई कर लो, ये निकलेगी नहीं, ठीक है। देखो मैं खींच रही हूँ, लेकिन कुछ यहाँ भी नहीं निकलेगी, और जब आप रंगोली भी डालोगे तभी नहीं निकलेगी, ठीक है।
इस तरह से हमें सारी बड़ी बड़ी रंगोली बनानी है। और कुछ पूछना है? मॅडम ती रांगोळी ट्रेस केल्यावर ते काढायचे का खालचं हे कागद? हाँ, वो निकालना है ना, वो ट्रेस करके बाजू में रख देना है आपको। अच्छा। हम्म। मॅडम होमवर्क मध्ये आता आम्हाला सगळे जॉईन करायचे आहेत, ग्लू रेडी करायचं आहे 60-40 आणि ट्रेस करायचंय येस सगळं. येस, बरोबर। ट्रेस करून सॉरी ग्लू OHP स्टिक करनी है, ग्लू लगा के सेलो टेप लगा के ट्रेस करना है, ग्लू रेडी करना है आपको 60-40 के हिसाब से। इतना काम फर्स्ट मतलब जो 15 तारीख से चालू होगा बैच, उसमें अभी लगेगा हमको, तो इतना काम आपको करके लेना पहले। ते मोराचे जे छोटे छोटे गोळे आहेत ते पॉइंटेड मार्करनी केले तरी चालतील का? कोई जरूरत नहीं है, आपने ऐसे भी किया तो भी चलेगा। ओके ओके। हॅलो मॅम, हाँ तो जो आपण ग्लू रेडी करणार आहे ना, म्हणजे 60-40 वगैरे, तर हाँ तो आपण जास्तच करून ठेवणार, तो मग तो सुकत नाही ना लगेच, म्हणजे अ, एअरटाईट ठेवा हाँ, त्याला. आपको ऐसे एक बंद डिब्बे में रखना है इस तरह हाँ से, तो नहीं सूखेगा वो। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, थैंक पैक यू. होना चाहिए ऊपर से, हाँ जैसे कि ठीक है. हमने ये हम इसमें ही रखते हैं, कुछ हाँ होता नहीं है। हेलो मैम, ओके. हाँ, वो परमानेंट मार्कर के लिए हम जो सीधी मार्कर आता है उसको यूज कर सकते हैं? CD मार्कर थोड़ा पतला आता है ना, हमें जाड़ा चाहिए थोड़ा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। चलो तो सबके क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन, तो हम ले करते हैं मीटिंग, मिलते हैं 15 जून से 3 बजे से हमारा क्लास चालू होगा। 10 मिनट पहले ही मीटिंग की लिंक भेजी जाएगी, ठीक है? और हमेशा ऐसे ही हम लोग मीटिंग्स में 10 मिनट पहले भेजेंगे, ठीक है? तो ओके 15 जून से सब लोग ज्वाइन हो जाइए, जिनको पॉसिबल नहीं हो रहा है उनको रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, रिकॉर्डिंग्स आपको पूरे देखने हैं, कोई भी फॉरवर्ड करके नहीं देखेगा, ठीक है? जो भी मैंने रिपीट किया हुआ है मैं बार बार वो मतलब आपका क्वेश्चन बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है? तो आपको रिकॉर्डिंग पूरा ही देखना है। यस मैम। हाँ, हम ओके मैडम, थैंक यू। ओके, चलो मिलते हैं थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय बाय। बाय। What